ओके गाइस, सो टुडेस टॉपिक इज पेनक्रियास ग्लैंड। ओके, पेनक्रियास के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेनक्रियास जो होता है वो क्या है आपका, बेसिकली एक हेटेरोट्राइपिक क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। मींस ये आपका मेक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आता है। ठीक है, ऑरिजिन देख लो, इसका ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है। सो दे आर बेसिकली ऑरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। ओके, एम्ब्रियो का जो एंडोडर्म्स है वहां से क्या होता है, ये बेसिकली गाइस ये होता है ऑरिजिनेट। तो ये पॉइंट याद रखना, ये होता है फर्स्ट इसका कंडीशन। जब बेबी कंडीशन में क्या होती है, इंफेंट आती है, एम्ब्रियो कंडीशन में आती है, तो इसका जो जर्म लेयर है वो होता है एंडोडर्म। एंड मोस्टली इसका लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो लोकेशन आई थिंक आप सबको पता है, इसके बारे में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है गाइस, कि ये जो है एक्चुअल में कहां पे रहता है, आपके एब्डोमिनल कैविटी। ओके, बिलो द स्टमक, एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक। एंड बेसिकली ये जो है डॉर्सल पोर्शन है बिलो द स्टमक एंड अबो द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, आपका क्या है, ये जो आपका वर्टिकल है, वर्टिकल के पोर्शन पे अगर किडनी दे दे तो किडनी के जस्ट साइड में, यानी कि किडनी का क्या बोल सकते हैं हम लोग, वेंट्रल, किडनी का वेंट्रल पोर्शन पे कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये पोर्शन क्या है आपके लोकेशन के बेसिस पे है। नॉर्मली मैं समझा रहा हूं इसको, देखो जैसे सपोज करो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पे सेंटर में ही हिट करते हैं। चलो, लोकेशन तो समझ आ गया ना। ठीक है, देखो लोकेशन ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहाँ पे। तो ये है हमारा, सपोज इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट है पार्ट ड्यूडेनम। यहाँ पे एक स्पिंचर लगा होता है जहां से स्टमक एड होता है। यहाँ पे आपका ऐसा क्या हो रहता है, स्टमक रहता है गाइस। ठीक है, ड्यूडेनम का ओपनिंग स्पिंचर पोर्शन, और यहाँ से एक स्पेशल स्ट्रक्चर ऐसे मूव करता है। ठीक है, और ये फॉर्म बनाता है क्या आपका, पेनक्रियास। ये लो, ठीक है, लिफ्ट लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है जनरली ये पेनक्रियास जो है ऐसा। ओके, देखो अब इसमें ड्यूडेनम का ये पोर्शन, ये आपका क्या हो गया, डक्ट ऑफ वर्सिंग बोलते हैं इसको। वर्सिंग, डक्ट ऑफ वर्सिंग का पोर्शन है। ठीक है, ये ड्यूडेनम पोर्शन है। ठीक है, ड्यूडेनम ये आपका डक्ट ऑफ वर्सिंग जो यहां तक इंक्लूड होता है। पॉइंट समझना है, ये जो आपका पैनक्रियाज है इसका लोकेशन कहां पे हो रहा है, ये स्टमक में। जस्ट स्टमक क्या होता है, ये जो होता है स्टमक का बिलो, ठीक है, बिलो पोर्शंस पे है, और यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन इतने में कवर होता है, और इनको क्या कर देता है, कवर कर देता है, यानी कि डॉर्जल पोर्शंस में कई बार ये फिट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का डॉर्जल पोर्शन बोल सकते हो, या फिर आपका किडनी का क्या बोलते हो, वेंट्रिकल पोर्शन बोल सकते हो। चलो, तो ये हो गया इसका बेसिकली लोकेशन। अब स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये जो है जनरली क्या दिख रहा है गाइस, ये बेसिकली आपका एक लिफ्ट लाइक स्ट्रक्चर में है। मेन इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। ठीक है, डक्ट ऑफ वर्सिंग है। अब ये जो है ये एक्चुअल में एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको प्रॉपर नहीं बोल सकते। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ से जो भी सिक्रेशन होता है ऐसे, जैसे यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, लोब लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है यहाँ पे। देखो कुछ ऐसा बड़े बड़े ना इनमें लोब होते हैं। This special lobe-like structure are known as acinoin। ठीक है, इनको एसिनोइन बोलते हैं।
ओके, तो ये पोर्शन कहलाता है गाइस आपका एसिनोइन। एसिनोइन, ये जो आपका एसिनोइन है ये क्या करता है, बहुत सारा केमिकल रिलीज करता है, और ये केमिकल जो होता है इस डक्ट के थ्रू, इस ड्यूडेनम के डक्ट में क्या होता है, फूड के साथ मिक्स होता है। अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हार्मोन, एंड वी नो दैट द हार्मोन इज द secreted by the endocrine gland, and the endocrine gland does not have the duct, it is a totally ductless। अगर ये ductless होता तो यहाँ पे तो डक्ट है ना, ये तो ड्यूडेनम है। जनरली हार्मोन के पास डक्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली कहाँ सीक्रेट रिलीज होता है, उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है ब्लड वेसल। अब ये रिलीज हो रहा है कहाँ पे, डक्ट में। तो ये जो डक्ट वाला पोर्शन है जो एसिनोइन से रिलीज होता है, ठीक है, ये आपका हार्मोन नहीं कहलाता, ठीक है, ये आपका हार्मोन नहीं है। दिस इज बेसिकली दिस केमिकल सब्सटेंस आर नोन एज जूस। ये आपका क्या है, पेनक्रियाटिक जूस है, इंपॉर्टेंट याद। तो आपका जो पेनक्रियाज है दिस इज बेसिकली मिक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, याद रखना भाई, मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, यहां से हार्मोन भी रिलीज होता है और एंजाइम और जूस भी रिलीज होता है, दोनों का रिलीजिंग सेंटर है, ठीक है। अभी ये क्या रिलीज कर रहा है, अभी ये रिलीज कर रहा है आपका, देखो एसिनोइन जो है, ये एसिनोइन है, ये सारे के सारे एक पोर्शन एसिनो और बाकी जो है एसिनोइन के पोर्शन में है। तो ये रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस, एंड ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये देखो ये एम्प्टी स्पेस, तो इन एम्प्टी स्पेस में कुछ ऐसे क्या होते हैं, ऐसे छोटे 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 छोटे, इतना बड़ा नहीं रहता, छोटे छोटे ना, ऐसे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, कवर करके रखता है ऐसे, ये देखो ऐसा, ओके। तो ये जो पोर्शंस है, दिस स्पेशल पोर्शंस आर नोन एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ओके, साइंटिस्ट के नेम पे है, जो साइंटिस्ट है उनके नेम पे ये इंक्लूड हुआ था, तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसका नेम है। तो ये पोर्शन देखो कैसा दिख रहा है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे मैन्यूट स्ट्रक्चर, और ये आइसलेट्स है ना, ये जो है टोटल क्या है, कंडक्टिंग पोर्शंस है। ये आइलेट्स जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, इनका पोर्शंस अगर इसमें डिस्कस करोगे तो देखो सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आपको, एसिनोई दिख रहा है। तो एसिनोई और आइसेट्स की कंपेयर करोगे तो इट इज अबाउट जस्ट ओनली 1 to 3%, पूरे पेनक्रियाज का सिर्फ 1 से 2% जो होता है वो क्या होता है आपका, आइसेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है। बाकी जो बचा आपका 98 to 99% जो होता है वो पूरा का पूरा एसिनो से फिल होता है, एसिनोई से फिल होता है, ऐसे लोब्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर समझना, अगर इनको नंबर ऑफ सेल्स पे काउंट करें तो इनमें जनरली 1 to 2 मिलियंस क्या होते हैं, इनमें आइसेट्स ऑफ लैंगरहैंस के सेल्स होते हैं, और ज्यादा नहीं, बस इतना। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि आपके जो एसिनोइज हैं उनका कितना नंबर होगा। तो जनरली हार्मोन हमको बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, बहुत ज्यादा हार्मोन नहीं चाहिए, इसलिए इसका जो सेफ है, इसका जो साइज है आइसेट्स का, वो भी बहुत कम परसेंटेज में होता है। और जो जूस है उसको बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि फूड तो हम बहुत क्या करते हैं, दिन में कई बार खा जाते हैं, तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस का होना इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, चलो अब क्या करते हैं, एक को जूम आउट करते हैं, ठीक है, जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट कहां से करेंगे, जूम इन करता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, आइसेट्स ऑफ जो लैंगरहैंस है उसको जूम इन करते हैं। सो मैंने क्या किया, ये जो पोर्शन एक छोटा सा लोब है उसको जूम इन किया, जब जूम इन किया तो इसका लोब मुझे ऐसा दिखा, पॉइंट समझना, ऐसा बड़ा सा लोब। अब इस बड़े से लोब में मुझे 2 टाइप्स के सेल्स दिखे, inside the lobe, inside the islets of Langerhans we are the show the 2 types of cells। एक जो सेल्स है वो इसके साइड में ऐसा लगा हुआ है, ये देखो ऐसा टाइप का सेल्स लगा है, और बीच में कुछ स्पेशल टाइप के और सेल्स लगे हैं, सपोज करो ये बीच में ऐसे कुछ सेल्स लगे हैं, और ये जो सेल्स है इनको बोलते हैं अल्फा एंड बीटा सेल्स, ठीक है। और कुछ पोर्शंस में इनमें का लैम्डा सेल्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन अल्फा एंड बीटा पे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। जैसे ये जो है वो है अल्फा सेल और ये जो है आपका बीटा, पॉइंट समझना।
इनको बोलते हैं अल्फा सेल्स, इनको बोलते हैं बीटा सेल्स, ये इनसे मिलके बनता है। और यहाँ पे कुछ अमाउंट कुछ और सेल्स के होते हैं जिनको बोलते हैं लैम्डा सेल्स। सबका अलग अलग हार्मोन सिक्रेशन होता है। देखो ये जो आपका क्या है, बीटा सेल्स है, ठीक है। बीटा का इंपॉर्टेंट हमको देना है, एक मिनट, ठीक है। ये जो आपका अल्फा सेल है, ये एक स्पेशल हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं ग्लाइको ग्लाइकोगॉन, ग्लाइकोगॉन, ठीक है। तो ये ग्लाइकोगॉन, ठीक है, स्पेलिंग एक मिनट देख रहा हूं मैं, ग्लाइकोगॉन, हाँ ग्लाइकोगॉन, ठीक है। ग्लाइको ये है ना, ग्लाइकोगॉन नेमली हार्मोन secreted by the alpha cells of islets of Langerhans, and basically the beta cells are secrete a special hormone. This is basically known as insulin हार्मोन, ओके। तो दो दो हार्मोन रिलीज होता है और दोनों का अलग अलग क्या होता है, इसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइसेट्स में दो ही हार्मोन है, एक है आपका ग्लाइकोजिन, एक है आपका इंसुलिन, और कुछ अमाउंट में जैसे यहाँ पे कुछ सेल्स होंगे जिनको बोलते हैं लैम्डा सेल्स, ठीक है। इनमें आपको लैम्डा सेल्स मिलेंगे और ये जो लैम्डा सेल्स होते हैं वो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ज्यादातर ये पूछता नहीं है लेकिन याद रख लेना सोमेटोट्रोपिन, ठीक है। अब देखो दोनों का फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या क्या है। इंसुलिन को भी मैं होल्ड करके रखता हूं, ठीक है, इंसुलिन का भी काम है। ग्लाइकोजिन, ग्लाइकोजिन क्या होता है, ग्लाइकोजिन यूज कब होता है, क्या करता है ग्लाइकोजिन, उसको हम लोग समझते हैं। देखो यहीं पे एक और होता है सेल्स, ठीक है, यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, वी नो दैट दिस इज अ बेसिकली लीवर सेल। ऐसा क्या होता है, हमारा लीवर सेल होता है। तो लीवर में एक चीज आपको पता होगा कि इसमें लीवर क्या होता है, लीवर के बहुत सारे ग्लाइकोजिन्स होते हैं, ग्लाइकोजन लीवर बोलते हैं। जब आप ग्लूकोज खाना खाते हो तो जो खाना होता है, फूड होता है, वो आपकी बॉडी में जनरली टू फॉर्म्स में स्टोर होता है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब लीवर सेल्स में आता है तो यहाँ पे स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन, और एक मॉलिक्यूल जो होता है जब ये फुलफिल हो जाता है तब ये स्पेशल सेल्स में जाता है जिसको बोलते हैं एडिपोज सेल्स, और वहां जाके वो फैट के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होते हैं। कंडीशन देखो, जब आप करते हो फास्टिंग, ठीक है, जब आप रखते हो व्रत, तब क्या होता है, तब आपकी बॉडी में क्या हुए, आपकी बॉडी को चाहिए होता है एनर्जी, ठीक है। और ये एनर्जी के लिए जो आपका फूड है, यानी कि ये जो आपका ड्यूडेनम है, वहां पे एनर्जी आता ही नहीं है क्योंकि कुछ खाते ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपकी बॉडी को क्या चाहिए होता है गाइस, आपकी बॉडी को चाहिए क्या, ग्लूकोज, ठीक है, सपोज ग्लूकोज चाहिए। अब ग्लूकोज तो है नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे, ग्लूकोज का एक सेव्ड फॉर्म होता है लीवर के पास, यहाँ पे हमारे पास इनके पास होता है सेव, ठीक है, सेव्ड क्या है इनके पास, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज कौन से फॉर्म में है, ये ग्लूकोज है ग्लाइकोजिन के फॉर्म में। व्हाट इज द ग्लाइकोजिन, इन द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जब वो बेसिकली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होता है, नंबर चेन, तो ये जो होता है ये फॉर्म होता है आपका ग्लाइकोजिन। तो बस अगर इन चेन को तोड़ दें, ठीक है, तो हमारी बॉडी के लिए क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा। बट ये तोड़ेगा कौन, पॉइंट तो सबसे बड़ा ये है ना, आपको भूख लग रही है, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए क्योंकि फंक्शन नहीं कर रहा है सेल्स, सेल्स को एनर्जी चाहिए, तो सेल्स को एनर्जी देने के लिए ये आपका जो आपका ग्लाइकोगॉन है, ग्लाइकोगॉन हार्मोन है, ये ग्लाइकोगॉन हार्मोन क्या करता है, ये डायरेक्टली यहाँ से रिलीज होता है, यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा, और रिलीज होके ये ऐसा रिलीज होगा। अब ये क्या है, यहाँ पे है आपका बेसिक पेरिस्टालिसिस टिश्यू, पेरिस्टालिसिस टिश्यू मतलब दो टिश्यूज के बीच का गैप होता है, वहां से इनको ब्लड वेसल्स मिलते हैं। भाई ये मानता हूं कि ये डक्ट है, लेकिन डक्ट के अंदर भी सेल्स हैं, सेल्स के लिए ब्लड कैपिलरीज तो जाएगा ही जाएगा, तो ये ब्लड में मिक्स हो जाता है, ये क्या होता है, ब्लड वेसल्स में क्या होता है, मिक्स होता है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ऐसे रिलीज होगा, और ये रिलीज होके ब्लड वेसल्स से सीधा कहा, जो आपका क्या है, हिपैटिक वेन्स है, हिपैटिक आर्टरी है, उनके थ्रू ये इंटर कर जाएगा आपके ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में इंटर होने के बाद ये ब्लड वेसल्स, पॉइंट समझना,
ये आपका हो गया ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये अलग बना लेते हैं, ये ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल्स में पहली बात तो क्या आया, यहाँ से आपके आ गए स्पेशल केमिकल्स, यहाँ पे ये है आपका हिपैटिक फॉर्म, हिपैटिक आर्टरी और वेन्स के कंडीशन में जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो हिपैटिक कंडीशन ले लो, आर्टरी ले लो, वेन ले लो, दोनों ले लो, क्योंकि हमको यहाँ ट्रांसमिशन नहीं समझना है। ये आपका कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ, हार्मोन रिलीज हुआ आपके अल्फा सेल से, जिसको बोलते हैं ग्लाइकागॉन हार्मोन। ये ग्लाइकागॉन हार्मोन डायरेक्ट टारगेट करता है ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स के थ्रू ये इंटर करता है कहाँ पे, लीवर्स में। लीवर में जैसे ही जाता है, ये जो ग्लाइकागॉन है, ठीक है, ग्लाइकोजन है, इनके मॉलिक्यूल को तोड़ना स्टार्ट करता है। तो जब ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल टूटते हैं तो इनसे मिलता है क्या, ग्लूकोज। तो यहाँ पे बन जाएगा ग्लूकोज, कहाँ पे, ब्लड वेसल्स पे। और इस प्रोसेस को बोलते हैं गाइस ग्लाइकोजेनेसिस, लाइसिस है ना, टूट रहा है, तो ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज के फॉर्म में टूटना यानी ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोलाइसिस या फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। जीनो ठीक रहेगा क्योंकि ग्लाइकोजन टूट रहा है, ग्लूकोज टूटेगा तो ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन, देखो ग्लाइकोजन टूट रहा है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोज का डिसोसिएशन ब्रेकडाउन विद द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकागॉन हार्मोन, ग्लाइकागॉन हार्मोन, एच हार्मोन। तो ग्लाइकागॉन हार्मोन आता है, इनके जो रिंग होते हैं उनके बॉन्ड को तोड़ता है और ये ग्लूकोज को डायरेक्ट रिलीज करके कहां पहुंचा देता है, ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज की क्वांटिटी पहुंचा देता है, ठीक है। यहां तक कंप्लीट, यहां ग्लूकोज पहुंच गया। अब पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा, बहुत बड़ा डेंजर कंडीशन होता है। अब धीरे 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 इस पूरे ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज की रेट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। हमारे बॉडी के ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज बढ़ गया है, लेकिन ये ग्लूकोज ब्लड वेसल्स में नहीं रहना है ना, इनको कहां पहुंचाना है, सेल्स में पहुंचाना है, ताकि सेल्स एटीपी प्रोड्यूस कर सके। अब पॉइंट समझो, ये ग्लाइकोजन होगा, अगर इसके पास और नहीं है, ग्लाइकोजन कम है, जनरली यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है 120 ग्राम, 128 ग्राम स्टोर हो सकता है, उससे ज्यादा स्टोर नहीं होता। तो 128 ग्राम स्टोर होगा, इतना क्वांटिटी रिलीज करके यहाँ देगा सेल्स को, ठीक है। अब ये जो सेल्स होंगे वो अपना फंक्शन करेंगे, ग्लूकोज लेवल यहाँ पहुंच गया, यहाँ से प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी होगा, यहाँ पे लिपिड्स भी होंगे, ठीक है। सेल्स है, कुछ भी, हर चीज को ये क्या कर सकता है, डिसोसिएट कर सकता है, कंडीशन समझना। अगर ग्लाइकोजन नहीं है तो यहाँ पे प्रोटीन भी आता है, ठीक है। तो प्रोटीन को भी क्या होता है, ग्लाइकोगॉन जो होता है तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, इसको बोलते हैं प्रोटीनोलाइसिस, प्रोटीन का लाइसिस होना। कुछ चीजें कॉमन समझ लो, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ठीक है, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। अब एक होता है लिपिड, लिपिड भी होता है ऑयली, सबसे ज्यादा फैट वाली कंडीशन, लिपिड भी टूट के क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, इसको बोलते हैं लिपोलाइसिस, लिपिडोलाइसिस या लाइपोलाइसिस बोलते हैं, लाइसिस, ठीक है, लिपिड्स का डिसोसिएशन। इन सब को कौन परफॉर्म करता है, आपका ग्लाइकोगॉन, ठीक है, ग्लाइकोगॉन हार्मोन, जो कहां से रिलीज हो रहा है, अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से रिलीज हो रहा है। चल, यहाँ पे पूरा का पूरा ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअल में कंडीशन क्या है, एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है, ये ग्लूकोज यहाँ इंक्रीज तो हो गया है, स्टोर तो हो गया है, लेकिन ये सेल्स में नहीं जा सकता। पॉइंट समझना, ये सेल्स में नहीं जा सकता। एक्चुअल में इंसुलिन और ग्लाइकोगॉन जो होते हैं दोनों एक काम करता है, ग्लाइकोगॉन ब्लड लेवल में और ग्लूकोज के रेट को बढ़ाता है, तो इंसुलिन उसको कम करने का काम करता है। पॉइंट समझना, एक उसकी रेट को बढ़ा रहा है और दूसरा उसको कम कर रहा है, क्योंकि रीजन पता है, अगर ब्लड लेवल पे ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ेगी तो हमको डायबिटीज हो सकती है, यानी कि वो चीजें किडनी में जाएगा, किडनी के नेफ्रॉन में वो फिल्टर होगा और हो सकता है कि यूरिन के फॉर्म में वेस्ट हो जाए ग्लूकोज, जो बहुत ज्यादा टेंशन हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए क्या होता है कि अब जो सेकंड जो हार्मोन है जिसको बोलते हैं क्या, आपका इंसुलिन हार्मोन, उसका रोल का टाइम आ जाता है। अब देखो पॉइंट, ड्यूडेनम का काम तो नहीं है, छोड़ो, ड्यूडेनम हटा दो, ठीक है, ग्लाइकोजन का काम फिनिश,
सेकंड का काम है आपका ग्लूकोज लेवल। तो यहाँ पे बहुत सारा अमाउंट में क्या आ गया, ग्लूकोज के वैल्यू आ गया, इतना ज्यादा कि ब्लड लेवल हाई हो गया है। ठीक है, समझना, आपका जो ब्लड लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये क्या हो गया, हाई हो गया, मतलब डायबिटीज वाली कंडीशन हो गई। ऐसे कंडीशन में फिर आपका हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। अभी इनका क्या होता है, मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इससे एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ब्लड लेवल पे, ब्लड ग्लूकोज लेवल पे अगर ग्लूकोज का रेट सबसे ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो उसको हाइपर ग्लाइसेमिया बोलते हैं। अब ये डिजीज जैसी कंडीशन बन गई है, हुआ नहीं है डिजीज, कंडीशन बन गई है। अब यहाँ पे हार्मोन जो होता है अल्फा सेल से तो रिलीज हो गया, बीटा सेल से हार्मोन आता है क्या, इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन का क्या फंक्शन है, ब्लड लेवल को कम करता है। कैसे कम करेगा, ये जो हार्मोन है वो डायरेक्टली टारगेट करता है, ये किसके थ्रू जा रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है। तो पहले ब्लड वेसल्स में जाता है, यहाँ जाके ये देखो इतने सारे क्या है, इतने सारे क्या है आपके ग्लूकोज है, इन ग्लूकोज को वो अंदर फेंकता है। पॉइंट समझना, ग्लूकोज, इंसुलिन कभी भी ब्लड वेसल्स में ज्यादा ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को रहने नहीं दे सकता। तो इंसुलिन क्या करता है, इनको भेजने का काम करता है, कहीं ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। समझ जाओ कि ये गब्बर है, ठीक है, डेंजर। इनको देख के ग्लूकोज इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन भागे तो भागे कहाँ, पॉइंट ये भी है, क्योंकि ये तो सिर्फ आ गया कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में, पूरे ब्लड में घूमते रहेगा इधर उधर, लेकिन सेल्स में नहीं जा पाएगा, क्योंकि सेल्स इनको रिसीव ही नहीं करता। ठीक है, पॉइंट समझना, इनको रिसीव कौन कराता है, इंसुलिन। इंसुलिन इनके पास जाता है, देखता है ग्लूकोज लेवल हाई है, तो वो डायरेक्टली किसके पास जाता है, फिर लीवर के पास जाता है। लीवर में एक स्पेशल टाइप का सेल्स होता है। अब लीवर का काम है, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। In liver, a special types of cell are presented here. This is basically known as hepatic cells. Okay, there are the different kinds of cells are present, and this of one is known as hepatic cells. Okay, hepatic और hepatocyte बोल सकते हैं. Okay, hepatocyte cell. So these hepatocyte cells have the special structure known as receptor. Okay, the receptor of insulin hormone. They have the special structure. Okay, like this. So आपका जो क्या है, यहाँ से जो इंसुलिन हार्मोन आता है ब्लड वेसल्स में, ये ब्लड वेसल्स की जो आरबीसी लेवल्स पे है, यानी ये जो ग्लूकोज लेवल है, इन सबको क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, जिसकी वो रिवर सेल्स पे जाता है, रिवर सेल्स पे इन रिसेप्टर के साथ इंसुलिन हार्मोन क्या हो जाता है, एड हो जाता है। जैसे ही ये इंसुलिन हार्मोन इनके साथ एक होता है, सो रिसेप्टर में एक सिग्नल क्रिएट होता है, और वो इनके इंटरनल जो क्या है, हेपेटोसाइट्स है, उनके एमआरएनए से एक प्रोटीन फॉर्म करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। दिस प्रोटीन इज नोन एज बेसिकली GLUTV, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टिंग 4। ओके, इसको बोलते हैं GLUT4। ये जो प्रोटीन है ये फॉर्म होता है यहाँ से। ये सारा का सारा प्रोटीन जो होता है वो, यानी कि आपका GLTV4, ये जो हार्मोन रिलीज हुआ, ये सिक्रेट होके डायरेक्ट आता है ब्लड वेसल्स में, और ये फिर क्या करता है, इन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो एक्सेस ग्लूकोज रेट है, उनको फिर वापस कहाँ पहुंचाने का काम कर देता है, आपके लीवर के अंदर। ठीक है, तो लीवर अब की बार क्या होता है, जो आपका GLT4 है, वो एक टाइप का गेट पास का काम करता है। कोई भी सेल्स में ग्लूकोज को इंटर कराने के लिए गेट पास का काम करता है, और वो उसको इंटर होने देता है। ये आपके डिफरेंट सेल्स में भी क्या होगा, इंटर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पहले तो कहाँ इंटर करता है, आपके बेसिकली लीवर में जाके इंटर होता है एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, यानी ये ग्लूकोज का फिर से क्या होता है, आपका ग्लाइकोजेनेसिस होता है, और वहां से फिर वो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में यहाँ स्टोर हो जाता है। फर्स्ट कंडीशन, बट देयर आर लिमिटेड स्टॉक्स 128 ग्राम ग्लूकोज आर अवेलेबल हियर। सिर्फ 128 ग्राम आर स्टोर्ड, इससे ज्यादा क्वांटिटी स्टोर नहीं हो सकता। बट हम लोग क्या करें, हम लोग एक्स्ट्रा शुगर खा जाते हैं, तो ये सारा ग्लूकोज कहाँ जाएगा,
तो फिर वो होता है आपका जो इंसुलिन है, ये हार्मोन जैसे GLTV4 एंजाइम रिलीज करता है, ये डायरेक्टली इसको कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पे लिवर पे। लिवर अगर ओवर हो गया तो फिर इसको ये जो जी आपका GLTV4 हार्मोन है, ये इसको एक स्पेशल सेल्स में क्या करता है, स्टोर करना स्टार्ट करता है गाइस। एंड दिस स्पेशल सेल्स आर बेसिकली नोन एज एडिपोसाइट। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एडिपोसाइट। तो एक ये ना समझ लो कि हर एक सेल के पास बॉडी के हर एक पार्ट में रहता है एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल, दिस इज बेसिकली नोन एज एडिपोसाइट। एडिपोसाइट। अब ये एडिपोसाइट करता क्या है गाइस, जैसे ही क्या है ये देखो, विदाउट इंसुलिन जब ये नॉर्मल कंडीशन में होता है तब ये ब्लॉक रहता है। क्यों? रीजन ये है कि ग्लूकोज को ये ग्लूकोज लविंग ही नहीं होता, ये इंटर होने ही नहीं देता उसको, ठीक है। बट जब क्या होता है, यहाँ से इंसुलिन हार्मोन जाके आपका GLUT4 हार्मोन प्रोटीन बना देता है, तो ये प्रोटीन जाके क्या करता है, इनके इस पोर्शन पे ज्वाइन हो जाता है और ये डुएट ओपन हो जाता है और ग्लूकोज एक्सेस यहाँ पे इंटर करता है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज इंटर होता है वो फॉर्म करता है लाइपोजेनेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइपोजेनेसिस, एंड दिस इज फॉर्म द लिपिड्स। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एड कर करके क्या फॉर्म किया जाता है, लिपिड्स फॉर्म किया जाता है, और ये सारा का सारा लिपिड्स के फॉर्म में एडिपोसाइट में स्टोर हो जाता है, और यही हमारा फैट बनता है गाइस। जो धीरे धीरे जब लिपिड्स की क्वांटिटी क्या हो जाती है, बेसिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वो फैट के फॉर्म में बॉडी से बाहर दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज होता है स्टोर करने का। फर्स्टली अगर आप व्रत रखते हो या फास्ट रखते हो तो जनरली आपका 128 ग्राम जो आपका लिवर का ग्लाइकोजन है, पहले वो क्या हो जाएगा, वो बर्न होगा। देन आफ्टर अगर फिर बचता है तब जाके जो आपका क्या है, लाइपोजेनेसिस के थ्रू एबिटिको साइड्स में जो ग्लूकोज है उनका बर्निंग स्टार्ट होगा, और ये काफी ज्यादा टाइम लग जाता है इस प्रोसेस में। इसलिए आप ये समझो कि आपको कंडीशन यहाँ तक पहुंचाना ही है। आप यहाँ तक हो तो सेफ हो, यहाँ जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ब्लड में शुगर लेवल एक लिमिट में होता है तो बेटर रहता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में कुछ डिफ्रेंशिएशंस आ जाती है, जिनकी वजह से या तो हमारी बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं होता, या तो ऑर्गन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा गाइस, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, okay, so there are basically diabetes mellitus are present in the two conditions. The first condition is known as type 1. This is the basically also known as juvenile insulin form. Okay, and this is the form basically the autoimmune disease. Okay, क्या form करता है, autoimmune disease, autoimmune disease। एंड सेकंड जो है टाइप सेकंड, ये जो होता है आपका क्या होता है, ऐसी कंडीशंस में इंसुलिन फॉर्म ही नहीं होता, वो अब्सेंट हो जाती है बॉडी से। ये जो होता है इसको बोलते हैं गाइस हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज। अब बोलोगे लाइफ स्टाइल डिजीज कैसे होता होगा, चलो इस पर डिस्कस करते हैं, फिर पता चल जाएगा कैसे होता है। देखो, जो टाइप फर्स्ट आपका जेवेनिल इंसुलिन डिजीज है या ऑटोइम्यून डिजीज है, ये क्रिएट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब इन्फेंट यानी कि जो मदर की बेबीज होती है, जो बेसिकली क्या हो रही है, डेवलप हो रही होती है, ऐसे कंडीशन में या तो मदर को क्या हो, डायबिटीज है, तो इसके थ्रू किसको आ जाता है, बेबीज को आ जाता है। तो वो जो है वो जेवेनिल क्या है, इंसुलिन के अंदर आ जाएगा ऐसी कंडीशंस में। एंड बेसिकली एक और होता है, ऐसे कंडीशंस में कई बार क्या होता है कि ये जो इंसुलिन होता है उसके अगेंस्ट बॉडी क्या फॉर्म कर लेता है, एंटीबॉडी फॉर्म कर लेता है, और जो एक ऑटो इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस हो जाता है हमारी बॉडीज में, और वो जो एंटीबॉडीज है वो इंसुलिन यानी कि पेनक्रियास में जो इंसुलिन के जो बेसिकली सेल्स हैं, बीटा सेल्स, उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, तो ये जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज के फॉर्म में होता है। इसमें लेस इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, या तो इंसुलिन ही नहीं रहता, ठीक है, लेस इंसुलिन और नो इंसुलिन प्रोडक्शन। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो होता है वो जेनेटिकली होता है। जेनेटिकली मतलब बेबीज मदर से बेबीज के थ्रू आ रहा है, तो इसमें आपका कंट्रोल नहीं रहने वाला, ये बाई डिफॉल्ट है, जेनेटिकली होता है, ठीक है। तो इसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। या तो बॉडी मतलब आफ्टर बर्थ
क्या हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है, या तो उससे पहले ही क्या होता है, इन्फेंट स्टेज में ही डायबिटीज हो जाती है। तो ऐसे जो क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो ह्यूमंस होते हैं, उनको जनरली सर्वाइव कराने के लिए हिसाब से एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसको बोलते हैं ह्यूमेनिन ट्रीटमेंट, ह्यूमेनिन। ठीक है, ह्यूमेनिन जो होता है ये होता है गाइस आर्टिफिशियल इंसुलिन, जिसको बेसिकली पिग है या कोई दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दूसरे दूसरे ऑर्गेनिज्म उनके पेनक्रियास से क्या किया जाता है, इसको बेसिकली सिंथेसाइज किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है और बाय इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है आपके ऑटो इम्यून डिजीजेस पर्सन में। ओके, तो पेशेंट्स को फिर क्या होता है, परमानेंटली एक टाइम मिल जाता है और वो फिर क्या होते हैं इस ह्यूमेलिन की हेल्प से सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पता है कि जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसको क्या करना है, बेसिकली एनर्जी के लिए सेल्स में इंटर कराना है। अब सेल्स ही उसको इनटेक नहीं कर रहा है तो फिर हम करेंगे क्या, तो बेसिकली उसके लिए इंसुलिन हार्मोन तो चाहिए चाहिए। ठीक, तो ये होती है कंडीशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट होता है टाइप सेकंड, जिसको बोलते हैं आपका लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। इसमें टोटली इंसुलिन जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसका रीजन है गाइस हमारा लाइफ स्टाइल। देखो जनरली हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें खाते हैं जो हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए। जैसे हम लोग कंटिन्यू पी लेते हैं, डे में 4 टाइम 5 टाइम हो जाता है, जनरली 4 हो ही जाता है। तो शुगर लेवल आपकी बॉडी में क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। एंड बेसिकली अगर आप देखे होंगे तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि स्वीट्स खा रहे हैं, बहुत सारा शुगर खा रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा जितनी क्वांटिटी हमको चाहिए नहीं उससे ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं। तो इनसे होता क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। मतलब आप बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, बहुत ज्यादा हाई जो शुगर कंटेनिंग आइटम्स है वो खा रहे हो, तो इससे होता क्या है कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज्यादा, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और ऐसे ज्यादा इंक्रीजनेस से क्या होती है, बेसिकली जो हमारे पास जो क्या है, आपका हिपेटोसाइट के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर वो डिस्ट्रॉय होंगे तो इंसुलिन को कैच कौन करेगा, है ना, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ऐसे पर्सन की जनरली बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, डेथ कंडीशन हो जाती है। ठीक है भाई, सोचो अगर रिसेप्टर ही क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इंसुलिन हार्मोन को कैच कौन करेगा, इंसुलिन हार्मोन को कैच नहीं करेगा तो प्रोटीन कहाँ से बनेगा, जीएल जो आपका GLUT4 प्रोटीन है उसके बिना आपका ग्लूकोज सेल्स में जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाती है टाइप सेकंड इंसुलिन में। इसमें टोटल इंसुलिन क्या होती है, एब्सेंट होती है। कई रेयर केस में अगर क्या हो जाए कि रिसेप्टर बचा है, थोड़ा बचा है, तो अभी क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट हम लोग इंसुलिन दे सकते हैं। ठीक है, पेनक्रियास को लॉस होगा तो फिर कुछ है होता है, बट मेडिसिन पहले तो फर्स्टली क्या करते हैं, मेडिकल जो होते हैं ना, मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं उसको, बाय मेडिसिन के थ्रू उसको ट्रीट करते हैं। उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो बाय इंजेक्शन यूज होता है, कंटिन्यू उसको इंसुलिन देते हैं और या जीएल जो T4 प्रोटीन है उसको इनके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये दो कंडीशन है, दोनों के लिए बेसिकली ट्रीटमेंट है, पर बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। ह्यूमेनिन को जनरली पर्सन को दिन में 2 से 3 बार देना पड़ता है। एक बार एक फर्स्ट डोज हर दिन तो जरूरी है, हर दिन एक डोज का होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लो भाई, आपको इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन देना है कि बाय डिफॉल्ट बॉडी से इंसुलिन बनवाना है, आपके ऊपर है। ओके, क्योंकि ये सब प्रिकॉशंस है। ओके, कई बार क्या होता है बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल अलग अलग लेवल पे बढ़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके कुछ टर्म्स है। जैसे सपोज करो कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो दिस फिनोमिना एंड दिस डिजीज इज बेसिकली नोन एज हाइपरग्लाइसेमिया। याद रखना डिजीज का नेम, इनको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। ओके, ऐसे में क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो किडनीज में जाती है, और किडनीज में जाने के बाद बेसिकली क्या होती है, किडनी उसको रीअब्सॉर्ब करती है। पीसीटी तो पता ही होगा, तो पीसीटी क्या करता है, उसको रीअब्सॉर्बिंग करता है। बट क्या है, अगर एक्सट्रेक्ट रेट से काफी ज्यादा क्वांटिटी में क्या जा रहा है, आपका ग्लूकोज जा रहा है, जितना नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी चीजें में क्या होती है, ब्लड से जो है जो किडनी हो प्रॉपर तरीके से ये ग्लूकोज को क्या नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसका बीसीटी और पीसीटी फंक्शन नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे में फिर ये जो है कहाँ चली जाती है, यूरिन में चली जाती है। मतलब कि अब क्या है,
ग्लूकोज इन यूरिन हो गया, ग्लूकोज इन यूरिन। तो अगर ग्लूकोज इन यूरिन पहुंचता है गाइस, तो दिस केस इज बेसिकली नोन एज ग्लाइकोसूरिया। ओके, ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस है। ऐसे में फिर क्या होता है, ये जो कंडीशंस है इसमें जो पेशेंट्स होता है, पेशेंट्स की जो यूरिन है उसमें एक जिसमें समझ लो कि स्वीटनेस आ जाती है, और ऐसा कि अगर वो कहीं पे यूरिन करता है तो उसके यूरिन की वजह से वहां पे चीटी आ सकती है, क्योंकि उसका यूरिन क्या है, उसमें ग्लूकोज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, तो ये डिजीज होती है, टोटल लॉस होता है इससे। फिर ये जो ट्यूब्स होती है, ठीक है, चाहे वो ट्यूब जो होगा यूरेथ्रा का हो, चाहे वो बेसिकली क्या है किडनीज के हैं, वो थोड़ा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, जो बेसिकली किडनी फेलियर का भी रीजन हो सकता है।